22 टाइम दुआएं कबूल होती है, आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो आइए जानते हैं वह 22 टाइम यानी कि 22 टाइम्स कौन सी वक्त है, कौन सी टाइम है जिसमें दुआएं कबूल होती है। तो आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी हजरात से, भाई और बहन जो भी हैं हमारे देखते हैं वीडियोस को, उनसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप सभी से यही उम्मीद है कि आप लोग दुआएं कीजिए, दुआएं मांगना मत छोड़िए, कभी भी मत छोड़िए। और वक्त का जिनको पता नहीं है तो वह वक्त का पता चल ही जाएंगे। आज उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। तो उन जिस भी वक्त है सही नियत से आप लोग दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह ताला दुआएं कबूल होंगी। तो पहला वक्त है, जो पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट नंबर, टाइम का इसमें कोई मूल नहीं है, टाइम तो बताए जा रहे हैं किस किस वक्त पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर वो क्या है, आजान के वक्त। दूसरा है आजान और इकामत के दरमियान, यानी कि आजान से लेकर जो नमाज जमात से खड़ी होती है, उन आजान से जमात के बीच जो 15 मिनट की टाइम रहती है, उनमें भी दुआएं कबूल होती है उनके बीच में। तीसरा है कोई मायूस उदास, यानी कि कोई रंजो गम में बैठा हुआ है, तन्हाई में है, बहुत परेशान है और उनकी दिल से निकली हुई दुआएं भी कबूल होती है। और चौथी है जिहाद के मैदान में जब सफ़े दोस्त की जा रही हो। और पांचवा है जिहाद के वक्त, यानी जुल्म को ख़त्म करने के लिए। अब देखते हैं, जिहाद कहती है किसको, लड़ाई झगड़ा को। अगर कोई लड़ाई कर रहे हैं, उनको छुड़ाने के बाद आपकी निकली हुई दुआएं, अल्फाज जो हैं, उनमें भी दुआएं कबूल होती है। यह ज़रूरी नहीं है, टाइम टाइम की बात होती है, हर वक्त हर कदर की दुआएं होती है। तो हाथ उठाना ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है, आप लोग दुआएं कर सकते हैं, निकली हुई दुआएं आपके दिल से कबूल होती है। तो झगड़ा लड़ाई कहीं भी हो रहा हो और अगर आप छुड़ा दिए हैं उनकी लड़ाई को, और उसके बीच में आप अपने दिल से दुआएं कर सकते हैं कि या अल्लाह, अगर मैं ना होती या ना होता तो कितनी लड़ाई होती, कितनी बर्बादियां होती। तो उस वक्त भी दुआएं कबूल होती है। और छठी है हर फर्ज नमाज के बाद। अब इससे ये पता चलता है, फर्ज नमाज में ये नहीं है कि फर्ज जो सुन्नत फर्ज नफल हम लोग पढ़ते वो नहीं, फर्ज नमाज मतलब 5 वक्त की नमाज है जो फर्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी है हम लोगों को पढ़ने के लिए। उनमें जोहर, असर, मगरिब, ईशा जो भी है, उसके नमाज अदा करने के बाद हमारी दुआएं कबूल होती है। तो 7वां है सजदे के हालत में। सजदा मतलब नफिल नमाज के बाद जो हम लोग नफिल नमाज के दरमियान, यानी कि नफिल नमाज जब हम लोग फर्ज नमाज में सुन्नत फर्ज पढ़ लेते हैं और उनके बाद नफल नमाज पढ़ते हैं, या फिर तहज्जुद, इशराक, बहुत सारी नमाजें, सलातुत तस्बीह, तो उन सभी नफिल नमाजों के बीच में हम लोग दुआएं कर सकते हैं सजदे की हालत में। 8वां है कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने के बाद, यानी कि हम लोग जैसे कि नमाज अदा कर लेते हैं, उनके बाद सोचते हैं कि जैसे ईशा की नमाज के बाद हम लोग मिलके हम लोग पढ़ते हैं सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया रात में, या फिर तिलावतें करते हैं कुरान शरीफ की लाइन बाई लाइन, पारा बाई पारा। तो एक पारा 2 पारा करके पढ़ते हैं, तो उनके बाद भी आप लोग, वो हो गया तिलावत, तिलावत के बाद भी दुआएं करते हैं और उस वक्त की दुआएं कबूल होती है।
9वां है पूरे कुरान शरीफ मुकम्मल करने के बाद। जैसे कि हम सभी का एक मकसद रहता है कि कुरान शरीफ पढ़ें, पूरे मुकम्मल करें। जिसका नसीब अच्छा होता है, जो खुश नसीब हैं, उम्मीद रख के पढ़ते हैं कि दुआएं हम कुरान शरीफ मुकम्मल करेंगे, तो उनकी खुशी तो सबको पता है कितनी होती है। उस वक्त का खुशी किसी को बताया नहीं जाता है। तो उस वक्त भी आप दुआएं कीजिए दिल से, या अल्लाह मुझे और हुनर दीजिए कुरान शरीफ मुकम्मल करने का, और मैं दुआएं करूंगी। तो उस वक्त की भी दुआएं कबूल होती है। 11वां है, ये 10वां है जमजम पीते वक्त, यानी कि जमजम जिस वक्त आप पीते हैं तो उस वक्त की भी दुआएं कबूल होती है। और 11वां है आप किसी के मैयत में जा रहे हैं, जाते वक्त यानी किसी की मैयत के बारे में सुने हैं आप और उसको देखने जा रहे हैं, या फिर सुन लिए हैं कि वह मर चुके हैं, तो उनकी भी उस वक्त की भी दुआएं कबूल होती है। क्योंकि उस वक्त सबको खौफ लगा रहता है और ऑन टाइम से, क्योंकि हर टाइम आदमी हर मूड में रहता है, लेकिन किसी के मैयत का मतलब बात सुन लेता है तो उनको खौफ आ जाती है, तो उस वक्त की भी दुआएं कबूल होती है। और 12वां है सुबह के वक्त जब मुर्गा बांग देता है, यानी कि सुबह का वक्त मुर्गा बांग देने का ये मुराद है कि जब फजर की अजान होती है उनसे लेकर गुरूब आफ्ताब के बीच तक की दुआएं कबूल होती है। और 13वां है दीनी सिलसिले में, यानी कहीं दीन की बात हो रही है तो उस वक्त की भी दुआएं कबूल होती है। देखिए वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं लॉन्ग नहीं नंबर बाय नंबर बताने जा रही हूँ। 14वां है जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो उस मजलिस की दुआएं कबूल होती है। जैसे आपको पता है कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बात हो रही हो, हदीस के बारे में बात हो रही हो, नमाज के बारे में बात हो रही हो, मसला मसाइल के बारे में बात हो रही हो, तो उस जगह की बैठने वाले आदमी की दुआएं कबूल होती है। 15वां है जुमे वाले दिन, यानी अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। जुमे के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआएं कबूल फरमाती है। 16वां है सबे कद्र की। 17वां है सफर में दुआएं कबूल होती है। सफर में भी दुआएं कबूल होती है, यह सबको पता है, जिनको तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं है तो उनको करना चाहिए। सफर में भी दुआएं कबूल होती है। 18 है बाल बच्चे के हक में दुआएं कबूल होती है, यानी बाल बच्चे के हक में हर माँ बाप को चाहिए कि दुआएं करें। और 19 है तहज्जुद के वक्त भी दुआएं कबूल होती है। और 20 है बारिश के वक्त दुआएं कबूल होती है। 21 है अरफात के वक्त दुआएं कबूल होती है। 22 है दिल से मांगी हुई